नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड देखिए आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वैक्सिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज लक इज ऑन योर साइड। एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। इसी के साथ आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। अब आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए निकल के आया है, और आई होप आपको जो चारों कार्ड्स हैं ये प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। और सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो यही बताती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सब अब धीरे धीरे नहीं, बल्कि अब तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं। जो भी चीज़ बहुत स्लो चल रही थी आपके लाइफ में, वो अब आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत अचानक से एक स्पीड आते हुए दिखेगी आपको। और जिस सिचुएशन को लेकर आपको लग रहा था कि सब कुछ रुका हुआ है काफ़ी समय से, उस सिचुएशन के अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट आना अब शुरू होगा। और आपकी ऊर्जा पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी निकल के आ रही है। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो शायद आपको अभी भी उसी पुराने रूप में कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो आप कभी हुआ करते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब आप अंदर से बहुत हद तक बदल चुके हैं, जो कि ज़रूरी भी था। आपकी जो साइलेंस है वो इन लोगों को वीकनेस कहीं ना कहीं लग रही है, और ये समझना इनका सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान इनको देने वाला है। जबकि वही साइलेंस देखा जाए तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि अब आपकी मेहनत, आपके प्रेयर्स और आपके सही समय का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही वक्त पे इस समय बन रहा है। यानी जो लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, उन्हें अब ये अंदर ही अंदर महसूस होने लगे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको दिख भी रहा है ये चीज़ कि जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से अब बाहर जा रही है। और अब धीरे धीरे जो एक बुरा दौर आपके जीवन में चला आ रहा था, एक बुरा वक्त जो आपने झेला है, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, और चीज़ें धीरे धीरे अब बेटर हो रही हैं। हो सकता है बिल्कुल एज इट इज़ सिचुएशन ना हो लाइफ में जो कभी हुआ करती थी,
लेकिन एक बात यहाँ तय है कि अब जो भी आगे हो रहा है, आप एक ऐसे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए बिल्ड करेंगे और अपनों के लिए बिल्ड करेंगे। और जो लोग ये सपना लेकर बैठे थे कि अब तो जीवन में कुछ होगा ही नहीं आगे, आप ऐसे ही स्टक रहोगे, और कहीं ना कहीं आपके बारे में इन्होंने जानने और समझने की कोशिश भी की, बहुत बहुत लोगों के चक्कर इन्होंने काटे, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाकर इन्होंने आपके बारे में आगे फ्यूचर को लेकर पता ना किया हो। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कोई बहुत पावरफुल सोल, आप कह सकते हैं कोई ऐसी महान आत्मा, कोई ऐसे महात्मा ने जैसे ही ये बताया कि आप असल में कौन है, कि मतलब एक ऐसी पावरफुल सोल आप हैं, ये सुनते ही इन लोगों के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। क्योंकि ये जो भी हैं, इन्होंने जब एक एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे रिवील किया आपके बारे में कि आप कौन हैं, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, पुराने ते पुराने आप वो सोल हैं जिसने जन्म जन्मांतर बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। और एक कहते हैं ना, एक पुरानी थी पुरानी जो सोल है, वो ऊर्जा आपके अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यही बात जब आपके विरोधियों को उन महात्मा ने बताई, जिनके भी पास ये समझने के लिए गए थे, ये सुनने के बाद इनके होश उड़ गए, क्योंकि इनको कभी भी इस बात का आइडिया नहीं था दूर दूर तक कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बात करते दूसरे कार्ड की, तो देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है और बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आया है। यहाँ साफ संकेत मिल रहा है कि इस समय आपकी साइड पर डिवाइन सपोर्ट और गुड टाइमिंग कहीं ना कहीं काम कर रही है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक उसका जो रास्ता है वो खुल जाए। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई खबर, कोई कॉन्वर्जेशन या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो आपकी पूरी सिचुएशन को अलग डायरेक्शन दे दे। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी ऊर्जा यहाँ थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया था उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं निकल रहा जैसा इन्होंने सोचा था। कभी कभी इंसान किसी के रास्ते में दीवार खड़ी करता है, लेकिन समय उसी दीवार को सीढ़ी बना देता है। और यहाँ कुछ वैसा ही संकेत मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि भले ही आपके जीवन में कुछ लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, भले ही उन्होंने मुसीबतें क्रिएट की आपके लिए, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी सहायता की और उन्हीं दीवारों को उन्होंने स्टेप बना दिया, जिस स्टेप पे आप चढ़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। और देखने वाले देखते ही रह गए, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को पच नहीं रही है कि ये कैसे हो गया। हम तो इनको हर ओर से घेरना चाह रहे थे, हर ओर से तबाह करना चाह रहे थे, लेकिन ये कैसे सरवाइव कर ले गए। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद शब्द उस चीज़ को ना बयां कर पाए, लेकिन मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ कि जिन भी सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जो कुछ आपने सहा है, वो नॉर्मल बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और वो आपका मन, आप अंदर से ही जानते होंगे कि आपने क्या कुछ फेस किया है। जो भी है, आपने मेहनत किया, आप हार नहीं माने, चाहे कोई साथ दे या ना दे। और यही कारण है कि लक ने भी आपका साथ दिया। और आज देखा जाए तो ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे कार्ड पर। तो देखिए यहाँ पर आया इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये कार्ड ये इशारा दे रहा है कि आपको सिर्फ इंतज़ार करने के लिए नहीं, बल्कि ये बहुत क्लियर एक्शन की ऊर्जा यहाँ लेकर आए ये कार्ड। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब वक्त आ चुका है बड़े बड़े डिसीजंस लेने का, वो कदम उठाने का जो अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, और जो डिसीजन काफ़ी समय से आप कहीं ना कहीं टाल रहे थे या किसी न किसी कारण से कोई कदम आप नहीं बढ़ा रहे थे आगे, तो उसके बारे में अब क्लैरिटी आने वाली है। डर या कन्फ्यूजन में बार बार पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इस कार्ड में एरीज की फायरी एनर्जी है, इसीलिए यहाँ एक बात खास है कि आपको अपनी पावर वापस अपने हाथ में लेनी होगी। आपके विरोधी शायद चाहते थे कि आप खुद पर डाउट करें, हमेशा डाउट में रहें, श्योर ना रहें कि आगे करना है कि नहीं करना है, खुद पर सवाल करें और अपनी डायरेक्शन खो दें। लेकिन जैसे ही आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि ये लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये बात ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ जीत सिर्फ किसी दूसरे को हराने की नहीं है दोस्तों, असली जीत ये है कि आप अपनी इनर पावर को पहचान ले, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि ये कार्ड दिखा भी रहा है उस चीज़ को। एक होता है ना, एक इंसान
कोई कुछ चीज़ें होती है जो किसी को सिखाई नहीं जाती, आप उस चीज़ के साथ पैदा ही हुए हैं, वो ऑलरेडी है आपके अंदर। तो अब वो वक्त आ चुका है कि उस पावर को रिकग्नाइज़ करना और रिकग्नाइज़ करके कहीं ना कहीं वो स्टेप्स अब लेना, जो स्टेप्स लेना ज़रूरी है आपके जीवन में। अब देखिए यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो आज का 4th कार्ड है। और दोस्तों अब ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे अलग ही इशारा कहीं ना कहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक अलग ही मोड़ पर इस रीडिंग को लेकर आ रहा है। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि जिस सिचुएशन को लेकर किसी ने बहुत एक्सपेक्टेशंस बना रखी थी, उसके अंत में वैसा रिज़ल्ट मिलना मुश्किल दिखाई देता है। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ सोच रहा है, कोई नेगेटिव प्लान बना रहा है, या किसी सिचुएशन को अननेसेसरली खींच रहा है, जानबूझ के इस मैटर को खींचा जा रहा है, तो उसका डिज़ायर्ड आउटकम कमज़ोर पड़ सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ आपके एनिमीज़ के लिए ये ऊर्जा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा उम्मीद करके वो बैठे हैं, लेकिन आखिर में चीज़ें उनके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके लिए इस कार्ड का एक और मैसेज है कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशन को समय खुद डिसॉल्व कर देता है। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा बचानी है और उस जगह ध्यान देना है जहां आपका फ्यूचर बन रहा है। अपने उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आपको काम करना है, जो आगे चलकर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा मुझे दिख रहा है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। देखिए दोस्तों, ओवरऑल इन चारों कार्ड्स को अगर हम साथ रखकर देखें तो सबसे गहरी बात यही निकल के आती है कि आपको अंडर एस्टिमेट करना आपके विरोधियों की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आपकी ऊर्जा राइज कर रही है, इस समय आप ऊपर उठ रहे हैं अपने जीवन में और लक आपकी तरफ मुड़ रहा है। इसीलिए अब जो एक्शन है उसका समय कहीं ना कहीं आ चुका है। और दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसका आउटकम उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। यानी जो आपके दुश्मन सोच के बैठे हैं कि जो ये कर रहे हैं उसमें ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही अंत में हाथ लगने वाली है। शायद किसी वजह से किसी समझदार या आध्यात्मिक व्यक्ति ने आपकी असली स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं पहचान लिया हो और उन्होंने देखा हो कि आप सिर्फ वो नहीं हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, बल्कि आपके अंदर वो पेशेंस भी है, वो इंट्यूशन भी है और सही समय पर डिसीजन लेने की पावर भी है। और जब कोई व्यक्ति अपनी असली ताकत पहचान लेता है, तब उसे गिराने वालों की पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है उन्हें। तो इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इस समय खासकर जो एक्शन लेने का वक्त यहाँ पर आया था इस कार्ड में, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये जो इशारा आया ये इसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो बड़े डिसीजंस आप लेना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो वक्त आ गया है कि उस ओर कदम बढ़ाएं। इंतज़ार कीजिए, लेकिन अवसर आने पर एक्शन लेने से पीछे बिल्कुल मत हटिए। आपकी जो कहानी है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, असली जो मूवमेंट है वो अब शुरू हो रही है। तो देखा जाए तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके लिए निकल के आया है और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके घर परिवार के इर्द गिर्द अपना कोई भी इफेक्ट न डाल सके और उस छत्र छाया के अंदर प्रवेश न कर सके। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। और नेम इनिशियल्स हर बार की तरह यहाँ पे टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एच आया है, देन वी हैव ए, वी, जे, इसके बाद आया है एस, एम, एक्स, डब्ल्यू। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।
हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।